नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक और आपका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और एकमात्र प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। आज हम लोग कक्षा 11 के पदावली कबीरदास द्वारा लिखी गई पदों को पढ़ने वाले हैं। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको क्या करना है, धैर्यपूर्वक इस क्लास को करना है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, और अपने सभी साथियों को शेयर कर देना है इसे। ठीक है, हम इसे शुरू करेंगे, हर एक पद का अर्थ समझेंगे, परीक्षा में कैसे प्रसंग कैसे संदर्भ लिखना है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने अभी कबीरदास का साहित्यिक परिचय यहां लिखा हुआ है, साखी की व्याख्या लिखी हुई है, यानी पद पदावली की व्याख्या, पद की व्याख्या और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय आपको 5 अंक का लिखने के लिए आता है, जो कि 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना होता है। 80 शब्द वहां लिखे होते हैं, 80 से 100 हो जाएगा, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया जन्म संवत क्या है? 1455 विक्रमी संवत, 1398 ईस्वी। मैं आपको हमेशा बताता हूं संवत वाली बात पर कि संवत में से 57 घटा दो तो ईस्वी आ जाता है। जन्म स्थान काशी वाराणसी है। गुरु रामानंद है, पत्नी लोई है, पुत्र कमाल और कमाली है। ब्रह्म का स्वरूप इनका निर्गुण है, इनकी मान्यता निर्गुण ब्रह्म में है। भाषा सधुकड़ी पंचमिली खिचड़ी है। शैली खंडनात्मक उपदेशात्मक अनुभूति व्यंजक है। लेखन विधा काव्य है। प्रमुख रचनाएं साखी सबद एवं रामायणी है। मृत्यु संवत 1575 विक्रमी है, जिसमें से 57 घटा दीजिए तो ईस्वी मिल जाएगा, 1518 ईस्वी। साहित्य में स्थान भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा व संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में ये प्रतिष्ठित हैं। इनकी एकमात्र यही फोटो आपको इंटरनेट पे मिलेगी, तो मैंने भी यही फोटो यहां लगा दी है। आप इससे पहचान लीजिए कि फलाने हैं। फलाने कौन? फलाने कबीर। ठीक, कबीर दास सामाजिक कवि हैं, सामाजिक समन्वय के कवि हैं। कबीर दास कुरीतियों पर प्रहार करने वाले, तीखा बोलने वाले कवि हैं। कबीर दास जनता को प्रसन्न करके पैसे कमाने वाले कवि नहीं हैं। कबीर दास मंचों पर फूहड़ कविताएं सुनाकर तालियां बटोरने वाले कवि नहीं हैं। कबीर दास समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कठोर प्रहार करके उसको समाज के बीच से उखाड़ फेंकने वाले कवि हैं। इसलिए भक्ति काल में कबीर की जो प्रतिष्ठा है वो सर्वश्रेष्ठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनके बराबर अगर कोई कवि दिखता है तो वो केवल तुलसीदास जी हैं। कबीर अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। ये अनेक प्रकार के विरोधी संस्कारों में पले थे और किसी भी बाह्य आडंबर, कर्म कांड और पूजा की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादे जीवन को अधिक महत्व देते थे। सत्य, अहिंसा, दया तथा संयम से युक्त धर्म के सामान्य स्वरूप में ही ये विश्वास करते थे। जो भी संप्रदाय मूल्यों के विरुद्ध कहता था उसका ये निर्ममता से खंडन करते थे। इसी से इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू और मुसलमान दोनों के रूढ़िगत विश्वास एवं धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। कबीर की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी मिलती है। सहज भावाभिव्यक्ति के लिए ऐसी ही लोक भाषा की आवश्यकता भी थी। इसलिए इन्होंने साहित्य की अलंकृत भाषा को छोड़कर लोक भाषा को अपनाया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर के जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। तुलसीदास अपने कला में माहिर। तुलसीदास जितने अतुलनीय हैं, दोनों दो दिशाओं के लोग हैं, एक दिशा नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति जितना इस तरफ चलता है ये व्यक्ति उतना उसी तरफ चलता है। मतलब दोनों बराबर महानता, बराबर महिमा और बराबर व्यक्तित्व के धनी हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उन पदों पर जिनको हमें पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहां पर क्या है, कबीरदास भक्त हैं और कबीरदास अपने अंतिम समय में जो पद कबीरदास के हैं उनमें ऐसा लगता है कि कबीर परमात्मा की उपासना में जीवात्मा को स्त्री स्वरूपा मान रहे हैं। ठीक है, तो परमात्मा को मान रहे हैं पुरुष और जीवात्मा अर्थात आत्मा को स्त्री। ऐसे में पुरुष स्त्री का पति हो जाता है। और ये पद इस प्रकार लिखते हैं कि बहुत दिनन तय मैं प्रीतम पाए। बहुत दिनन थे, बहुत दिनों के बाद मुझे प्रीतम मिले हैं, मेरे प्यारे मिले हैं। भाग बड़े घर बैठे आए, मेरे बहुत ज्यादा भाग्य। लोग कहते हैं ना कि घर बैठन
किस्मत खुल गए, तो घर बैठे ही इनकी किस्मत खुल गई है। मंगल चार माही मन राख्यो, राम रसायन रचना चाख्यो। मेरा मन जो है वो मंगलाचरण का मतलब उसमें मंगल चार हो रहा है, अर्थात मंगल गायन हो रहा है। और राम रसायन रसना चाख्यो, राम के रसायन हम रसना चाख्यो, रसना जीभ को कहते हैं, तो जीभ ने राम के रसायन रूपी स्वाद चख लिया है। मंदिर मां, अब यहां ध्यान देने योग्य है कि कबीर के राम दशरथ के राम नहीं है, दशरथ के राम नहीं है, ठीक है। कबीर के राम ब्रह्म हैं, ब्रह्म स्वरूप, ये पर ब्रह्म परमेश्वर को राम कहकर संबोधित कर रहे हैं। मंदिर माही भया उजियारा, ले सुती अपना पांव प्यारा, मैं रनिरास जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मुहि दीन्हा। जीवात्मा का समर्पण है परमात्मा के लिए। जब ज्ञान का बोध होता है, जब परम ब्रह्म का बोध होता है, जब आपको यह पता चलता है कि जो हम हैं वास्तव में वो नहीं है, तब आपको जब उस अनुभूति की उत्तुंगता पर आपको पता चलता है कि जो आपको मिला वो सर्वोत्कृष्ट है, आप बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसकी व्याख्या आपको करनी होती है। इसके पाठ में कोई रेखांकित अंश आ जाता है और उस पर आधारित 5 प्रश्न आ जाते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीर जी हैं। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि परमात्मा से अपने मिलन एवं उनसे प्राप्त आनंद का वर्णन कर रहे हैं। इन सब का अर्थ मैंने लिख दिया है, जिससे आपको कोई भी कठिनाई न हो पढ़ने में। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद वे अपने प्रियतम परमात्मा को पा सके। बहुत दिन का तात्पर्य है कि कई जन्मों की लगातार साधना के बाद, अर्थात उन्हें परमात्मा से मिलने के लिए कई जन्मों तक अटूट साधना करनी पड़ी। इसके बाद ही उन्हें परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। परमात्मा को पाने के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ा। उनके प्रियतम परमात्मा घर बैठे उनके पास आए। अपने प्रियतम के घर आने से उनका रोम रोम पुलकित हो गया। मन ही मन वे मंगल गीत गाने लगे। कवि कह रहे हैं कि परमात्मा के आगमन के बाद मंगल गीत गाते हुए वे अपनी जीवा से ईश्वरीय आनंद का रसास्वादन कर रहे हैं। प्रियतम परमात्मा के आने पर उनके मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। वे अपने प्रियतम के साथ मिलन का सुख भोगने लगे। उनके लिए परमात्मा को पाना रत्नों का खजाना पाने जैसा है। कवि कह रहे हैं कि उसमें यह योग्यता नहीं थी कि वह परमात्मा को पा सकें, या तो उनकी महानता एवं उदारता ही है कि वह स्वयं उनके पास आए। कवि कहते हैं कि उन्हें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वह परमात्मा ही की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अगला क्या है? संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, अर्थात ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान सब जगह व्याप्त हो रहा है। ज्ञान के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। भ्रम की टाटी सबय उड़ाई। जो टाटी लगाई जाती है, छप्पर गांव में आपने देखा होगा, तो छप्पर के चारों ओर दीवार बनाने के लिए टाटी लगाई जाती है, वो भी घास फूस की ही होती है। तो भ्रम की टाटी सबय उड़ाई, जितनी भ्रम रूपी, जितना जो भ्रम रूपी, कंफ्यूजन रूपी जो टाटी लगी हुई थी हमारे दिमाग के चारों ओर की ये सही है कि गलत है, कि सही है कि गलत है, वो सब उड़ गया, वो सब समाप्त हो गया इस आंधी में। माया रहे न बांधी रे। अब माया बंधी नहीं रह पाई, माया भी छंट गई है। हम लोग इस दुनिया में रहते हुए जो संबंधों का भोग करते हैं, जो भौतिकवाद की तृष्णा का भोग करते हैं, ये सब माया का अंश है। दुचिते की दुई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा कह लीजिए इसको। थूनी गिरानी, जो मतलब थूनी जानते हैं आप, छप्पर गांव में जिनके होता होगा। देखो, कबीर को समझने के लिए गांव को समझना बहुत जरूरी है। गांव में छप्पर जो होते हैं उनको थूनी लगा करके रोका जाता है। छोटी छोटी थूनियां होती हैं। और बलीड़ा क्या होता है? जब आप छप्पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये छप्पर है, अगर इस तरह से छप्पर छाया हुआ है, इस तरह से नहीं छाएगा, ठीक। यहाँ पे ये देखो, ये जो दोनों लगा है ये थूनी है, ये भी थूनी है। और यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर जिसपे छप्पर टिका होता है, ये बलिंडा है। तो दुचते की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। थूनी भी गिर गई है और वो जो जिस पर छप्पर टिका हुआ था वो बलिंडा भी टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद कभांडा फूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद कभांडा फूटा। जोग जुगत करी संतों बांधी, निरुचि चुए न पानी। जोग जुगत करके जो बांधा गया था जिससे पानी न चुए, वो सब समाप्त हो गया। कूड़ कपट काया का निक्स्या, जो हमारे मन में
कूड़ा कचरा था, जो हमारे मन में गंदगी भरी हुई थी, विचारों की गंदगी, सब निकल गई। हरि को गति जब जानी, जब हरि का जब मुझे ब्रह्म का ज्ञान हुआ, तो वो सारी जो गंदगी मेरे अंदर विचारों के रूप में, भ्रम के रूप में व्याप्त थी, वो सब निकल गई। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। और आंधी आई, आंधी के बाद बरसात हुई, तो बरसात जो हुई, उस बरसात में मैं प्रेम हरि जन भीना, जो भगवान के लोग थे, जो उस माया से निकल गए थे, जो ब्रह्म में जो ब्रह्म से एकाकार हो गए थे, उन लोगों ने अपने शरीर को भिगोया। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम घीना। उसके बाद जब सूर्य प्रकट हुआ, कबीरदास जी कहते हैं भान के प्रकटे, सूर्य के प्रकट होने से उदित भया तम झीना, मतलब जो अंधकार था, बहुत दिनों से छाया हुआ था, वो समाप्त हो गया और प्रकाश सर्वत्र फैल गया। प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीरदास ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि संतो भाइयों, मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आई है, इससे मेरे जीवन में छाए भ्रम रूपी छप्पर टूट गए हैं। जिस प्रकार आंधी आड़ के लिए लगाई गई टाटी अर्थात पर्दे को उड़ा देती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी ने भ्रम रूपी पर्दे को उड़ा दिया है। इस टाटी को बांधने वाली माया रूपी जो एक जो टाटी थी, वो भी टूट गई है। तेज आंधी के वेग से छप्पर में लगे 2 खंभे गिर गए हैं, मतलब जिसको मैंने थूनी बताया था आपको। इसका आशय यह है कि ज्ञान की आंधी से मोह और आसक्ति के स्तंभ भी ढहे हैं। तृष्णा रूपी छप्पर को संभालने के लिए जो मोह रूपी सहतीर लगाई गई थी, वह भी टूट गई है, अर्थात मेरा अहंकार भी समाप्त हो गया है। मेरे घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था, उस छप्पर के गिरने से झोपड़ी में रखे हुए कुबुद्ध रूपी बर्तन भी फूट गए हैं। साधु संतों ने योग की युक्तियों और सत्वृत्तियों की सहायता से शरीर रूपी छप्पर को मोह माया रूपी रस्सी से युक्ति पूर्वक बांधा था, ताकि उसमें से तनिक भी पानी न रिसे। जब मेरे अंतःकरण ने ईश्वर के गति को पहचाना, अर्थात ईश्वर से साक्षात हुआ, तो मेरे शरीर से छल कपट ईर्ष्या द्वेष मोह माया रूपी कूड़ा कबाड़ सब निकल गया, अर्थात मेरी आत्मा स्वच्छ हो गई। ज्ञान की सांधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की जो वर्षा हुई, उस प्रेम रूपी वर्षा में इस भक्त का अंग अंग भीग गया। कबीरदास जी कहते हैं, जब वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तब अज्ञान रूपी समस्त अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया। अगला क्या है? पंडितवाद बदनते झूठा। कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित जी लोग जो बातें बताते हैं, सब झूठी बताते हैं, बेकार बातें बताते हैं। कुछ मजबूत बात बताएं तब तो मजा भी आए। पंडित जी आके बता देते हैं, कुछ भी हम मान लेते हैं। तो पंडित माने क्या? पंडित माने ज्ञानी लोग। पंडित माने वो पंडित जी नहीं जो पूजा कराते हैं। शब्दों को समझने का महत्व बहुत है। कोई कह दिया पंडित जी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पंडित जी पोथी पत्रा वाले आ रहे हैं। पंडित जी, पंडित शब्द ज्ञान के लिए इस्तेमाल होता है। अब तो जो पंडित शब्द है, PANDIT, पंडित, इसको अंग्रेजी ने स्वीकार लिया है, ठीक है, कि वो पॉलिटिकल पंडित, वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों को क्या लिखते हैं? पॉलिटिकल पंडित, पॉलिटिकल पंडित्स, पंडित्स लिख देते हैं वो, बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित। तो पंडित मतलब ज्ञानी। पंडितवाद बदनते झूठा, पंडित जी लोग जो बातें बताते हैं झूठी होती हैं। राम कहा दुनिया गति पाई, खाण कहे मुख मीठा। अगर राम कहने से दुनिया से मुक्ति मिल जाए, तो ये तो उसी प्रकार है जैसे खाण कह देने से मुंह मीठा हो जाए। तुम कहो खाण, तुम्हारा मुंह मीठा हुआ। खाण जानते हो? नहीं जानते हो। गांव में रहो बेटा, कोल्हार सारे खत्म हो गए गांव में, तो कहां से खाण मिलेगी खाने को? राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहा मुख मीठा। अगर ऐसा है कि राम कहने मात्र से दुनिया की गति मिल जाती है, दुनिया से की गति से मुक्ति मिल जाती है, तो ये तो वैसा ही हुआ कि मैंने खाण कहा और मुख मीठा हो गया। पावक कहा पांव जे दाड़ो दाझे, मैंने कहा पावक आग, और मेरा पांव ही जल गया। जल कही तृषा बुझाई, और जैसे ही मुझे प्यास लगी थी, मैंने कहा जल, और प्यास ही बुझ गई। ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। भोजन कहा भूसिजे भाजे, और अगर ऐसा होता तो मैं कहता भोजन, और मेरी भूख मिट जाती। तो सब कोई तिर जाई, तब तो सब लोग तिर जाते। अगर ऐसा साधारण चीज होता, तब तो सभी लोग तिर जाते, इस दुनिया से पार हो जाते। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। कबीरदास जी कहते हैं, नर के साथ सुआ हरि बोले। सुआ क्या होता है? तोता। तोता कहते हैं कि जब शंकराचार्य जी गए मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने, तो किसी से पूछा कि भैया मंडन मिश्र का पता बता दीजिए। तो
किसी ने बताया कि ऐसे चले जाओ, एक घर आएगा जहां पर तोते भी संस्कृत बोल रहे होंगे। वो विद्वता थी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के साथ तोता भी भगवान का नाम लेने लगता है। हरि प्रताप न जाने, लेकिन भगवान के नाम के महत्व को नहीं समझता। ठीक। जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर न सुरते आणे, यदि कभी मौका पाके जंगल में उड़ गया तो उसे फिर याद भी नहीं आएंगे कि भगवान थे भी कोई नहीं, कि राम कृष्ण नाम भी नहीं लेगा। प्रीति विषय माया सू हरि भगतिन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजा बांध्यो जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपके मन में प्रेम नहीं उपजा भगवान के प्रति तो यमपुर में आपको बांध लिया जाएगा, गांठ लगा दी जाएगी आपको फिर वहां से वापस भेज दिया जाएगा, जाओ जाओ। कवि कह रहे हैं कि पंडितों का यह कहना सरासर गलत है कि राम का नाम लेने मात्र से व्यक्ति को जन्म मरण के आगमन से मुक्ति मिल जाती है। यदि ऐसा होता तो राम के नाम का उच्चारण से ही सबको परम पद की प्राप्ति हो जाती एवं सारी दुनिया बड़ी आसानी से मोक्ष पा लेती। यदि नाम के उच्चारण से काम बन जाए और व्यक्ति को गति मिल जाए तो खाण का नाम लेने से ही व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाता, आग शब्द का उच्चारण करने वाले व्यक्ति का पैर जल जाता, जल शब्द बोलते ही व्यक्ति की प्यास बुझ जाती, भोजन कहने से ही भूख मिट जाती। यदि ऐसा संभव हो पाता अर्थात नाम मात्र का उच्चारण करते ही उद्देश्य पूर्ण हो जाता तो सभी मनुष्य अथवा प्राणी संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते। कबीर कहते हैं कि पिंजरे में बंद पालतू तोता भी मनुष्य के साथ रहते हुए राम राम बोलने लगता है, किंतु वह राम के नाम का महत्व नहीं जानता। यदि कभी अवसर पाकर वह उड़कर वन में चला जाए तब उसे राम का नाम याद भी नहीं रहता। वास्तव में लोग सांसारिक विषयों से ही सच्चा प्रेम करते हैं, भगवान के भक्तों की तो वे हंसी ही उड़ाते हैं। यदि लोगों को भगवान से सच्ची प्रीति नहीं होगी एवं वे राम का नाम उच्चारण मात्र करते रहते हैं तो उनकी भी वही गति होती है जो अन्य साधारण लोगों की होती है। मृत्यु के बाद उन्हें यमलोक जाना पड़ेगा एवं नरक के कष्टों को भोगना पड़ेगा। प्रस्तुत पद ने कवि ने लोगों को यह संदेश दिया है कि भगवान से सच्चा प्रेम करें। केवल ये कह देने से कि आई लव यू तुम प्रेमी नहीं माने जाओगे। समर्पण समर्पण करना पड़ता है दोस्तों, बताना पड़ता है कि आई एम फॉर यू ऑल द टाइम। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को सभी लोग शेयर करेंगे, सेशन को शेयर करते रहेंगे सभी लोग, जरूरी है सभी बच्चों के साथ। सेशन को लाइक कर लीजिए। यदि आप नए हैं तो 11th की सारी क्लासेस आपके लिए यूट्यूब चलेंगी, एक एक क्लासेस एक एक चैप्टर सीरियल वाइज पढ़ाया जाएगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो सेक्शन में आपकी क्लासेस आती रहेंगी। हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। जियावन हारा मतलब जीवन देने वाला। हम न मरे मरिहे संसार, अब मैं नहीं मरूंगा। कबीरदास जी कहते हैं अब मैं नहीं मरूंगा, ये संसार मर जाए मैं नहीं मरूंगा। क्यों? हमको मिला जीवन हारा, हमको वो व्यक्ति मिल गया है जिससे जीवन प्राप्त होता है। अब न मरो मरने मन माना, ते ही सुए जनि राम न जाना। अब न मरो मरने, अब मेरा मरने का मन ही नहीं है। अब न मरो मरने मन माना, अब मैंने मन ही मन मान लिया कि मुझे नहीं मरना है। ते ही सुए जिनि राम न जाना, मरेंगे वही लोग जो राम को नहीं जानते। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा, देखो 11th में जीवात्मा परमात्मा की बात तो मैं करना नहीं चाहता, गंभीर हो जाता है मामला, तो मैं सोचता हूं सतही तरीके से निकल लिया जाए आपको अर्थ बता के। लेकिन जब जीवात्मा परमात्मा से मिल गई, ठीक है, जैसे मान लो ये समुद्र है, यहां से एक बाल्टी पानी अलग हुआ था, ये इसी में फिर मिला दिया गया, ठीक है। तो जब आप मिल गए इसमें तो आपका अस्तित्व तो सदैव रहने वाला है, आपका अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं है। पहचान भले ना हो पाए, ब्रह्म में मिलने के बाद आपके आत्मा की पहचान भले ना हो पाए, बट आप जानते हो कि आप उस परम सत्ता से जुड़ चुके हो जहां से आप बने थे और आपको अब कोई अलग नहीं कर सकता है। तो कबीरदास जी जब परमात्मा से जुड़ गए, ब्रह्म का कनेक्शन उनके साथ स्थापित हो गया, बिल्कुल 5G 6G का कनेक्शन, तो अब उन्होंने कहा कि हम न मरे मरिहे संसार, मैं नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा ही नहीं, संसार मर जाए, हमको मिला जीवन हारा, हमको जीवन देने वाला मिल गया है। अब न मरो मरने मन माना, 23 जिनि राम न जाना। अब मैंने मन मान लिया कि अब नहीं मरूंगा,
मरेंगे वही लोग जो भगवान को, जो राम को नहीं जानते। राम मतलब ब्रह्म को, राम मतलब दशरथ के बेटे राम नहीं, ब्रह्म राम, क्योंकि ये निर्गुणोपासक हैं, निर्गुण के उपासक हैं, ये ज्ञान रूपी ब्रह्म के उपासक हैं, ज्ञान रूपी राम के उपासक हैं। और ज्ञान रूपी राम दशरथ के राम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि दशरथ के राम ज्ञानी नहीं है, निर्गुण और सगुण का विभेद है। निर्गुण मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, निराकार होता है, परम सत्ता है, परम ज्योति है, उसकी उपासना करते हैं। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी हैं तो हम हूं मरी हैं, हरि न मरे हमको कहूं हम काहे कुमरी हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि देखो भैया, मैंने अपने आप को परमात्मा से जोड़ लिया। अब परमात्मा जब समाप्त होगा तभी तो मैं समाप्त होऊंगा। जब ये सागर सूखेगा तभी तो बाल्टी वाला पानी जो इसमें आया था वो सूखेगा, तो ये सूखेगा ही नहीं। और जब ये नहीं सूखेगा तो मैं कैसे सूख सकता हूं। मेरे सूखने का सिर्फ एक तरीका है, ये सूख जाए, ये होने वाला नहीं है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। मैंने अमर होकर सुख रूपी सागर प्राप्त कर लिया है, और सब कुछ मेरे इशारों पर घूमता है। ठीक है। कवि राम की भक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि वे राम के भक्त हैं, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं होगी। राम के भक्तों के अतिरिक्त अन्य सांसारिक लोगों की मृत्यु होगी, वे ही मरेंगे। कवि का कहना है कि उनकी मृत्यु इसलिए नहीं होगी क्योंकि चिर जीवन प्रदान करने वाले प्रभु राम उन्हें मिल गए हैं। उनके मन में यह बात बैठ गई है कि वे मृत्यु से नहीं मरेंगे। मरते तो केवल वे हैं जिन्होंने राम भक्ति रूपी मधुर औषधि का पान नहीं किया। इस संसार में राम को न जानने वाले ही मरते हैं, क्योंकि उन्होंने परम तत्व प्रभु राम का साक्षात्कार नहीं किया। प्रभु राम को न जानने वाले शाक्त मरेंगे। मतलब ऐसा प्रभु राम, यहां पर प्रभु राम बार बार लिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान राम दशरथ के बेटे, प्रभु राम मतलब परब्रह्म। और शाक्त मतलब शक्ति के उपासक। ऐसा नहीं है कि शक्ति के उपासकों की का विरोध किया गया, शाक्तों का मतलब जो प्रभु राम को नहीं जानने वाले हैं, जो उनकी शक्ति को नहीं पहचानने वाले, उनकी बात हो रही है। ठीक है। भक्त की भगवान से एकाकारिता हो जाती है। कभी भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनकी मृत्यु तभी होगी जब भगवान मरेंगे। भगवान अमर हैं तो वे नहीं मरते हैं, अतः कभी की मृत्यु भी नहीं होगी। कबीर कह रहे हैं कि उन्होंने अपना मन राम से मिला लिया है, इसलिए उन्हें अमरत्व एवं चिर आनंद की स्थिति प्राप्त कर ली है। सीधी सी बात है। मैंने आपको बताया कि अगर आप अंश हैं कहीं के और उसमें संपूर्णता से पूरा विलीन हो जाते हैं, तो जब वो सोर्स समाप्त होगा तो आप समाप्त होंगे। यही कंप्यूटर कोड्स के साथ होता है। सोर्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सोर्स नहीं समाप्त होगा तो आप भी समाप्त नहीं होंगे। काहेरी नलिनी तू कुमलानी। कबीरदास जी कहते हैं, जीवात्मा से पूछते हैं। अब देखो, कबीरदास जी की जितनी भी पद हैं वो दो द्विअर्थी चलते हैं। एक तो आपका सामान्य अर्थ और एक आपका दार्शनिक अर्थ होता है। ठीक है। तो काहेरी नलिनी तू कुमलानी, नलिनी किसे कहते हैं? जो तालाब में होती है, कमलिनी जिसे कहते हैं। तो कबीर कहते हैं कि हे कमलिनी, तुम क्यों कुमला गई हो? अब यहां कमलिनी से तात्पर्य जीवात्मा से है कि हे जीवात्मा, तुम्हारा जो तेज है, तुम्हारा जो जीवन है, वो क्यों कुमला रहा है, क्यों सिकुड़ रहा है, क्यों तुम परेशान हो? तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारी जो नाल है, जैसे ऐसे कमलनी है तो इसकी जो नाल है ये पानी में रहती है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, जो तुम्हारी नाल है, तुम्हारी जो जीवन प्रदान करने वाली डंडी है, वो तो पानी में ऑलरेडी है। अर्थात तुम तो जीवन प्राप्त कर रही हो, तुम्हारे पास जीवन प्राप्त करने के सारे आडंबर हैं। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में उत्पत्ति तुम जल में पैदा होती हो, जल में वास तुम जल में ही रहती हो। जल में नलनी तोर निवास, और तुम्हारा निवास भी जल में ही है। मतलब जल में उत्पन्न होते हो, जल में रहती हो, तो निवास जल में ही होगा ना। ऐसे ही जीवात्मा का है, भैया संसार में पैदा होते हो, संसार में मरते हो, संसार में रहते हो, तो संसार में ही तो तुम्हारा जीवन है। ना तल तपति, न ऊपर कहते हैं ना तो तुम्हारा तल तप रहा है, न तल तपति, न तो नीचे तुम्हारे तलवे में, मतलब जहां जैसे मान लो नलिनी है, तो ना तो तुम्हारे यहाँ आग जल रही है, न ये जल रहा है, न ऊपर तुम्हारे आग दिखाई पड़ रही है। तोर हे तो कहू कासनी लाग, तुम इतना क्यों परेशान हो, तुम क्यों इसे जली जा रहे हो, मुरझाई जा रहे हो, क्या परेशानी हो गई तुमको? कहा कबीर जे उदक समान ते नहीं मुए हमारे, उदक समाना ते नहीं मुए हमारे जाना। कबीरदास जी बहुत सारे छंदों का प्रयोग करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं जे उदक समाना, जो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, या जो अपने अस्तित्व को शून्य करके परम सत्ता से जुड़ जाते हैं, ते नहीं मुए हमारे माना जाना,
उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, वे अमर हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते उनके साथ परेशानी आती है। अर्थात जीवात्मा जन्म तो लेती है इस संसार में, लेकिन माया और भोग रूपी कुचक्र में फंस करके वो अपने अस्तित्व को हमेशा भूल जाती है, और अस्तित्व का भूलना उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। और इस माया और भौतिकवाद के षड्यंत्रों में फंसकर आज गाड़ी लेनी है, कल फोन लेना है, परसों घर लेना है, वो चिंतित रहता है, परेशान रहता है, टूटने लगता है, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अगर वो परम सत्ता को प्राप्त करने में अपना ध्यान लगाए, खैर ये लगाया नहीं जा सकता। कबीरदास जी कैसे कह गए मुझे पता नहीं है, आज होते तो पूछता। उनका भी एक पॉडकास्ट शूट होता, लोग कहते और कहते कि बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर के। तो ये सारी चीजें होती, लेकिन कुल मिलाकर ये कहना है कि आप यदि अपने सम्यक को जानते हो तो आपका जीवन उन कठिनाइयों में नहीं फंसता है। बुद्ध कहते हैं कि संसार दुख है, लेकिन वो दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा में सम्यक जीवन की बात करते हैं। आपको जितना चाहिए उतना है आपके पास कि नहीं, और यदि आप उसके अनुसार जीवन जीने के लिए अपने आप को ढाल लेते हो तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आप आनंद पूर्वक जियोगे। ठीक है। कवि जीवात्मा रूपी कमलनी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कमलनी, क्या कह रहे हैं कि हे कमलनी, तू क्यों कुमला रही है? तू क्यों कुमला रही है? उसकी डंडी तालाब के पानी के अंदर है, फिर उसे तरलता की कमी क्यों महसूस हो रही है? तुम इसी दुनिया में पैदा किए गए थे, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सब लोग थे, तुम्हारे जीवन का स्रोत इसी दुनिया से आता था, भोजन करते थे, दौड़ते थे, भागते थे, खुश थे। अब तुम कुमला रहे हो, अब तुम परेशान हो, अब तुम टूट रहे हो, अब तुम दुखी हो रहे हो। क्यों हो रहे हो? उसकी डंडी तालाब के पानी के अंदर है, फिर से तरलता की कमी क्यों महसूस हो रही है? उसकी उत्पत्ति जल से हुई है, जल में वह निवास करती है, एवं अपने जीवन के अंत में वह उसी जल में विलीन हो जाएगी। भाई जहां निवास करोगे वहीं तो विलीन हो गया। अब आदमी धरती पर पैदा हुआ है तो मरेगा भी तो धरती पे, आसमान में जाके तो मरेगा नहीं। अब कोई रॉकेट से उड़ जाए, अंतरिक्ष यात्री हो और वहां पे जाके मर जाए तो अलग बात है। खैर मरना मजाक का विषय नहीं है, लेकिन मरना आनंद का विषय होना चाहिए। जीवन की समाप्ति, आप जीवन के उत्पत्ति को अगर आनंद में देखते हो तो जीवन की मृत्यु भी आनंद में, एक चक्र पूरा होना है ना। जब काम पूरा होता है तो आप खुश होते हो। जनरली आप कोई टास्क बनाओ कि ये काम करना है और पूरा हो जाए तो आपको खुशी मिलती है। तो मृत्यु तो आनंदमयी होनी चाहिए। कवि कहते हैं कि उसके मुरझाने का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि न तो तालाब का जल ही गर्म है और न ही ऊपर से आग बरस रही है। कवि का कहना है कि निश्चय ही कमलिनी को अपने जीवन का आधार उस मूल स्रोत जल से प्रेम नहीं रहा। तुमने संसार से अपने आप को डिटैच कर लिया। आज तुम संसार में रहते हुए उस भौतिकवाद और मोह माया के जाल में, दूसरों से ईर्ष्या के जाल में, उनके जैसा होने के जाल में जीवन जीने को भूल गए। और यही तो कठिनाई है। आप कैसे उस चीज को भूल सकते हो जो आपके जीवित रहने का स्रोत है? और जब भूलोगे तो आप परेशान हो। जैसे आजकल डॉक्टर के पास जाओ, उनसे कहो कि सर तबीयत खराब रहती है, तो कहते हैं कि तुम्हारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बिगड़ गया है। तुम 2 बजे सोते हो, 12 बजे उठते हो, कुछ भी खा लेते हो, कुछ भी पी लेते हो। तो ये क्या बताते हैं वो, कि तुम अपने आप को मैनेज करो, बैलेंस करो, खराब मत होने दो अपने शरीर को। खराब हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। ठीक है। तो काहेरी नलनी तू कुमलानी, वह किसी और से प्रेम करने लगी है, सब मुरझा रही है। वह कुछ और चाहने लगा है, व्यक्ति जीवात्मा कुछ और चाहने लगी है। वो चाहती ही रहती है, उसकी इच्छाएं मरी नहीं रही हैं, तृप्त मिल ही नहीं रही है, तृष्णा बढ़ी ही जा रही है। ऐसे ही जीवात्मा भी परमात्मा से उत्पन्न होती है, मृत्यु के बाद उसमें विलीन हो जाती है। उन्हें जब तक परमात्मा से प्रेम होता है तब तक वे आनंद की अवस्था में रहते हैं, किंतु जब उन्हें सांसारिक विषय वासना से प्रेम हो जाता है तो वे दुखी हो जाते हैं। जिनकी आत्मा परमात्मा रूपी जल में समाई या लीन रहती है वे कभी मर ही नहीं सकते। ठीक है। तो अब आपको एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको आप एक बार ध्यान से देख लें, फिर हम इस पर बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपसे बार बार कहा कि जो बच्चे नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरा, आपका जो साहित्यिक परिचय आएगा, साहित्यिक परिचय, वो 5 अंक का आएगा और आपको उसे 80 शब्दों में लिखना होगा। ये आपकी गाइडलाइन है यूपी बोर्ड की। ठीक। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो परिचय होगा वो कैसा होगा। ठीक है। इस प्रकार से आपको
संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, फिर साहित्य में योगदान लिखेंगे। ठीक, ये दो चीजें आपकी हो जाएंगी, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये संक्षिप्त परिचय और इसके बाद ये साहित्यिक योगदान, कुल मिला के 80 से 100 शब्दों में आपका जीवन परिचय। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इस तरह से एक पैराग्राफ मिलेगा। ठीक, उस पैराग्राफ में आपको ऐसे लाइनें अंडरलाइन रहेंगी, इन पर आधारित 5 प्रश्न मिलेंगे आपको। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संदर्भ लिखिए, पहला प्रश्न, और ये भी 2 नंबर का होगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहता हूं वो क्या है। जितना अंश रेखांकित है, जितनी लाइनें अंडरलाइन है, केवल इतने की व्याख्या करनी है, पूरे पाठ की मत कर देना, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इससे वो व्यवस्थित रूप से आपको पूरा नंबर मिलेगा। रेखांकित अंश मतलब जितना रेखांकित है। तो ये आपके पदावली वाला चैप्टर हो गया। इसके पहले मैंने आपको साखी की पूरी व्याख्या बता दी है, तो उस क्लास को आप जाके देख लीजिएगा। पदावली भी, तो साखी और पदावली मिला करके कबीर पूरे हो जाते हैं। अब हम आगे चलेंगे और अन्य लोगों को पढ़ेंगे जिनको हमने नहीं पढ़ा है। बाकी हमने सूरदास और तुलसीदास को भी पढ़ लिया है, तो क्लासेस आपकी अपलोड है, वीडियो सेक्शन में है, आप 11th में जाकर देख लीजिए और अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए। बताइए कि आपकी सारी क्लासेस यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर चल रही हैं। हम आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे। टॉपर बनाना हमें आता है और आपको बनना है, तो हमसे तो जुड़ना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।